यहाँ पर किस पद पर तैनात है, कौन से संगठन से हैं? मैं रघुराज सिंह यादव, फौजी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन जिला अध्यक्ष एटा इकाई से हूँ। और हमारे जो है माननीय नेता राकेश टिकैत जी, संयुक्त मोर्चा के जितने हमारे नेता हैं उनके साथ एटा इकाई काम करती है और एटा इकाई उन्हीं के आदेशों का पालन करेगी। जो वहाँ से आदेश मिलेगा उसी का ही पालन किया जाएगा। शहीद पार्क एटा में एकत्रित हुए हैं जी, ये किस उद्देश्य को लेके हुए हैं और आज आप लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आज हमारी माननीय पत्रकार महोदय मीटिंग नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि हम तीनों काले कानून वापस ले रहे हैं, ये काले कानून प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। इसके उपलक्ष्य में या यूँ कहें कि इसको शहीद दर्जा देने के लिए, मांग करने के लिए कि ऐसे कई प्रधानमंत्री जी ने वादे किए हैं, कई जुमले, जब तक ये संसद में वापस नहीं लिया जाता है, तीनों के कृषि कानून वापस हों, एमएसपी पे गारंटी हो और हमारे जो 800 से ज़्यादा शहीद किसान हुए हैं उनके ऊपर विचार करके उनको मुआवजा दिया जाए और शहीद का दर्जा दिया जाए। आज जो उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस करने की जो घोषणा की है उससे आप लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं? खुश हैं, लेकिन जब तक केवल कृषि कानून वापस करने से नहीं होगा, किसान आयोग का गठन किया जाए, एमएसपी पे गारंटी हो, इसको वापस लिया जाए और उसके बाद हमारे जो शहीद किसान हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए और जो किसानों पर मुकदमे लगेंगे वो मुकदमे वापस लिए जाए। आखिर ये मुकदमा लगे क्यों हमें? क्योंकि आंदोलन करना हमारा कोई जो है जुर्म तो है नहीं। हर व्यक्ति का अधिकार बनता है कि वो आंदोलन करे और अपने हक के लिए आंदोलन किया हमने, लेकिन सरकार ने जो हमारे ऊपर काले कानून जो है थोपे थे उनको वापस करने के लिए आज 1 साल बाद सरकार जो है वापस ले रही है। तो जो मुकदमे हुए हैं तो वो सरकार ने कराए, किसान ने तो अपने आप किए नहीं। जो किसानों के ऊपर लादे गए उन्हें वापस लिया जाए, कृषि कानून पर गारंटी दी जाए, एमएसपी की गारंटी हो, जो खरीद होती है खरीद पे एक निर्धारित एक योजना बनाई जाए कि इससे जो नीचे खरीदेगा वो कानून का जो है विरोध कानून के दायरे में होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह की जो घटनाएं किसानों के ऊपर हैं, जिस दिन ये सरकार ये हमारी बातों को सुन लेगी, हम जो है बिल्कुल सरकार की जो है खुशी मनाएंगे कि सरकार ने हमारे हित में काम किया है। 22 तारीख को लखनऊ में एक किसानों की रैली प्रस्तावित है जी, इस वापसी के बाद में क्या वो रैली होगी? पत्रकार महोदय, ये बात जो लखनऊ वाली मीटिंग है, जो महापंचायत है, पहली बात तो काले कानून, दूसरी बात लखीमपुर खीरी में किसानों पर जो नरसंहार हुआ, उस नरसंहार में जो किसान मारे गए उनको अभी तक ना तो मुआवजा मिला है और ना ही दोषियों को गिरफ्तार किया गया है। अजय मिश्रा साक्ष्य बिल्कुल सामने आ गए, सारी जितनी एजेंसियां थी उन्होंने रिपोर्ट दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही बर्खास्ती की गई है। उन्हें बर्खास्त करे सरकार और गिरफ्तारी करे। उसके बाद ये तो जब तक ये पूरी प्रक्रिया सरकार नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेंगे और आंदोलन रहेगा। अब हमारे साथ है मार्क्सवादी पार्टी के सचिव और संयुक्त मोर्चा के नेता राजाराम यादव, आप बताइए इस बारे में, आपका क्या कहना है? पत्रकार जी, मैं यहाँ पर इस समय कोई पार्टी से मतलब नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश किसान सभा का जिला सचिव हूँ, मेरा नाम राजाराम यादव है। और जो ये भारत सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है, तो घोषणाएं तो इनका नाम ही है घोषणाबाज प्रधानमंत्री। जब इन्हें चुनाव दिखाई देता है तो तरह तरह की घोषणाएं करते हैं। तो ये हम लोगों को अभी न कोई खुशी मनाने की आवश्यकता है न दुख मनाने का आवश्यकता है। हमको केवल जो संयुक्त किसान मोर्चा
का जो निर्णय होगा वो हमारे उत्तर प्रदेश की जो जिला इकाइयां हैं और जो हम संयुक्त किसान मोर्चा में जितने किसान संगठन हैं उसके संयुक्त किसान मोर्चा के दिशा निर्देश पे हम काम करेंगे। और ये हमको किसान महापंचायत जो 22 को लखनऊ में होनी है उसकी ये सूचना मिल गई है कि वो स्थगित नहीं की गई है और वो हम लोग यहाँ से जाएंगे और उसमें जाके जो भी हम लोगों से यहाँ से किसान पहुँच पाएंगे वो उनमें भागीदारी करेंगे। और इसी के साथ अधिक से अधिक संख्या में भारतीय किसान यूनियन के लोग, उत्तर प्रदेश किसान सभा के लोग, एटा से 2 लगभग किसान यूनियन के लोग जा रहे हैं और कुछ लोग रेल के माध्यम से जा रहे हैं, कुछ लोग बसों के माध्यम से जा रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं। अब पत्रकार महोदय, मैं आपको ये बात और बताना चाहता हूँ कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं इन्होंने, इनके खास लोगों ने किसानों से क्या क्या नहीं कहा। किसानों से कहीं खालिस्तानी कहा, कहीं फर्जी किसान कहा, कहीं नकली किसान बताया। हमारे संगठनों ने ये कहा कि भाई जिसे आप असली किसान मानते हैं उसी की बात को मान के आप काले कानून वापस कर लो। हम लोग तो सरकार के तहे दिल से सरकार के साथ थे, सरकार की हर बात को मानने को किसान तैयार था, लेकिन किसान का जो अपमान इस सरकार ने किया है, दुनिया में किसी सरकार ने किसान का इस तरीके से आज तक अपमान नहीं किया है। और इनने जो घोषणा की है वो कोई इनका भरोसा नहीं है, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इनकी स्थितियां जो हैं वो बहुत भयंकर हैं। चुनाव मामला नजदीक है, इसलिए डीजल पेट्रोल के भी दाम घटा दिए। अभी पहले कहते थे ये तो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, प्राइवेट सेक्टर में चला गया डीजल पेट्रोल। तो कुल मिला के ये कहते हैं कि जो गृह राज्य मंत्री हैं उनकी बर्खास्तगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उस पर गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें सारी मंजूर होनी चाहिए। तो हम तो स्वागत करेंगे, किसान सब स्वागत करेंगे। कोई किसान ये थोड़ा ही चाहता है कि सरकार से जानबूझ के पंगा ले। 1 साल से किसान सर्दी में, कड़कड़ाती सर्दी में किसान बैठा हुआ है, गर्मी में, भीषण गर्मी में बैठा रहा, बरसात में बैठा रहा। किसान को किसने रोका था? किसान को सरकार ने रोका था। रास्ताएं किसने जाम की थी? किसान ने तो जाम की नहीं थी, सरकार ने जाम की थी। कहीं बैरिगेटिंग लगाए, कहीं कीलें ठोकी, कहीं कुछ किया, ये सारा काम सरकार। ये जो वापस लिया गया है कृषि कानून, ये क्या चुनावी मुद्दा है? बिल्कुल चुनाव नजदीक है। हाँ, ये पत्रकार महोदय, ये चुनावी मुद्दा है और ये सरकार जो है वो विश्वास के लायक नहीं। आपको बताएं सच बात, क्यों कि जब चुनाव आता है तो इनको स्थितियां जो हैं वो अपने चुनाव जीतने के लिए इन्हें सब हथकंडे अपनाने पड़ते हैं और ये मीठी भाषा बोलने का काम करते हैं। ठीक, धन्यवाद। अच्छा, आपका क्या नाम है? जयवीर सिंह यादव। अच्छा, ये बताइए, चारों तरफ जो है किसान कानून वापस लेने को लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं जी, तो ये क्या सही कर रहे हैं या? ये किसानों की अभी भूल है जो लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मोदी जी के जुमले 14 से अब तक देखते आए हैं और ये कानून वापस अगर उन्होंने घोषणा की है तो संसद में पास कराएं और हमारी एमएसपी पे गारंटी बनवाएं। और बिजली का जो बिल है हरियाणा पंजाब की तरह उत्तर प्रदेश में लागू करें। किसानों के साथ जो नरसंहार में अत्याचार हुए हैं उनमें दोषियों की गिरफ्तारी करें और घायलों को मुआवजा नहीं दिया गया है। नौकरी का वायदा मुख्य सचिव ने किया था, वो आज तक पूरा नहीं किया है। तो इनके वायदे तो तमाम होते रहते हैं लेकिन ये पूरा करने में अभी सक्षम नहीं है। हमारी जो 22 की महापंचायत है लखनऊ में, वो इस बात के लिए है कि जो खीरी लखीमपुर में आपने जो हमसे वायदे किए थे उन्हें तत्काल पूरा करें और बिजली बिल पे उत्तर प्रदेश सरकार सोचे कि हरियाणा और पंजाब की उस पर बिल कम करे हमारे। ये है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुटका में जिला प्रभारी हूँ। आज जो बैठक हो रही है और तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि हम लोगों को ये थोड़ी खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री 1 साल बाद थोड़ा ध्यान तो दिया कि उन्होंने बोला तो है कि हम कृषि कानूनों को वापस लेंगे, लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो तो हमारी किसानों की आय भी दूनी कर रहे थे 22 तक, वो तो हुई नहीं। अब जब तक वो जो है संसद में
इन कृषि कानून को वापस नहीं ले लेते तब हमको विश्वास होगा कि संसद में पास करा देंगे। लेकिन अभी हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। संयुक्त मोर्चा जो निर्देशन देगा उसी के अनुसार हमारी सारी जिले की इकाइयां काम करेंगी और जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और हमारी जो है मांगे, मुख्य मांगे हमेशा से किसान की थी कि एक किसान आयोग बने और एमएसपी पर गारंटी हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे दी जाए तो हमारे किसान को लाभ होगा और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करें। क्या नाम है आपका? मुझे डॉक्टर महिपाल सिंह कहते हैं, भारतीय किसानों का जिला पार्षद। अच्छा, ये किसानों की जो मृत्यु हुई है इस आंदोलन के दौरान, हाँ जी, उनके बारे में आपकी कमेटी की और सरकार से क्या मांगे, आप क्या चाहते हैं? हमारी जो संस्था से लोग जुड़े हुए थे, जिन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष में भाग लिया और वहाँ शहीद हो गए हैं, उनके लिए पहले तो शहीद घोषित किया जाए, शहीद पार्क बनवाए जाए, उनके परिवार को किसी को एक को नौकरी दी जाए और पेंशन दी जाए और मुआवजा दिया जाए। ये हमारे लोगों की मंशा है, विचार। कितने मुआवजे की आप लोग मांग करते हैं? मांग कम से कम 5 लाख रुपए तो मिलना ही चाहिए किसान के हिसाब से। अभी तक हमारे साथ थे किसान सभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष तथा सदस्य। ये लोग जो है आज तीनों कृषि कानून वापस लेने को लेकर एक बैठक की है इन लोगों ने यहाँ पर, उसमें इन लोगों के विचार आपके सामने हैं। धन्यवाद।